हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 41 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में बीएचटीसी का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा गाइस, वी एन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो वी एन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ जो नायक था वो था चंद्रसेन। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी जो चित्र शैली है गाइस ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरी क्या है। तो इसमें बेरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेरी जो है गाइस ये कुआं होता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बेरी तालाब आदि के पास बनी छोटी कुई को कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंताप विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है। तो अंताप विद्युत शक्ति जो गाइस है ये गैस पर आधारित है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। सो गाइस ये स्थित है टोंक जिले में। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन से युग्म सही हैं। तो गाइस देखिए, मगरा नस्ल भेड़, मारवाड़ी नस्ल भेड़, और मारवाड़ी नस्ल बकरी, और मालवी नस्ल गाय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वह है, दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वो है जैसलमेर का किला। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान कौन सा है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वारिका। सो गाइस अगला क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। सो गाइस ये किया जाता है होली के त्योहार पे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला जो है गाइस ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अलगोजा क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अलगोजा क्या है। तो अलगोजा जो है गाइस ये वाद्य यंत्र है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कोटा बूंदी, थोड़ा सा ये धुंधला है, कोटा बूंदी वारा और झालावाड़ किस जिले से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं हाड़ौती क्षेत्र से। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी ब्राइटनेस आप लोग बढ़ा लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। तो जिन बच्चों के अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो बच्चे वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लें, तो आप लोग क्वेश्चन देख भी सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका गागरोन दुर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी एन रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था। राव चंद्र सेन। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी ये जो प्रश्न है गाइस ये पेपरों में 2 बार आ चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, राज्य प्रशस्ति किस स्थान पर आधारित की गई थी। तो राज्य प्रशस्ति किस स्थान पर आधारित की गई थी, राज्य समुद्र झील के बांध में। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है डैश। तो ये कहलाती है पुरंदर की संधि। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ मनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। तो कुछ मनी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छी राम।
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, निम्नांकित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? ये थे सुमित्रा सिंह। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया? 6 दुर्गों को सम्मिलित किया है। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया? 2010 में सम्मिलित किया। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है गाइस, वी संख्या के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटी नामक आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? तो टोटी नामक आभूषण ये कान में पहना जाता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? तो सांगा ने बयाना में बाबर की सेना को पराजित किया था। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी। तो दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु हुई थी ये उज्जैन में हुई थी। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो शिशुपाल वध के लेखक है माघ। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित जिस इतिहासवेत्ता को चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी की ऐतिहासिक पर संदेह है वह है KR कानूनगो। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे PTT के एग्जाम में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई को होगा और तारीख आज हो गई है कितनी? 12 तारीख हो गई है आज। गिने चुने शेष दिन, मुश्किल से मुश्किल आपके पास 19 से 20 दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे आप लोगों के पास। तो तैयारी में लग जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को कंप्लीट देखिए आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? तो उस समय जालौर का शासक था कान्हड़देव। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई वह था हुरडा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था भूरेलाल बाया। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड ये हुआ था वर्ष 1913 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लटकन नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? तो लटकन नामक आभूषण नाक और कान में पहना जाता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाबड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो डाबड़ा कांड वर्ष 1947 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी बीकानेर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है 1 नवंबर 1956। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथा चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मारवाड़ से। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? चावड़ में व्यतीत किया था। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है। खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है शासक द्वारा अपने सामंतों को। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया? कुल 5।
पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे किससे मानते हैं? राजा हरिश्चंद्र। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजयकृति का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजयकृति के लेखक हैं जयानक। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? तो ये कहलाए बिश्नोई। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका कछवाहा। अगला क्वेश्चन, सिंहथल में राम सनई संप्रदाय किसने स्थापित किया था? हरिरामदास ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका गिल्डू अजमेर। सो गाइस, अब यहाँ से शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? निष्पक्षता। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा है प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से औचक परीक्षा नियोजित है क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया है या नहीं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य नियत कार्य कब जांचना चाहिए? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखित कार्य नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अध्यापक को कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनके प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थियों को पाठ पूरा समझ में आया है या नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका मानसिक परीक्षा। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? तो अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि होती है संपादक को पत्र। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे? संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है शिक्षण सामग्री की कमी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है। तो प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह से समझने से का। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती। प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास क्या है? सीधे अनुपातिक रूप से संबंधित है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि आपको शिक्षण में रुचि है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि ये समाज में सशक्ति प्रदान करती है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए जीवन के सांवेगिक मूल्यों पर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, अपने विषय में हुए नए परिवर्तन विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए। ओके गाइस अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने की प्रति क्या मत है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करोगे? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आप अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही रूप से निर्वहन करना चाहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, इन दिनों में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है? शिक्षा बिना उद्देश्यों के। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से होगा? परीक्षा ऐसी हो जो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों को भेद कर सके। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवृत्ति होगी? समानता सबके साथ संबंध होने चाहिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती अपितु यह बाद में उसे समृद्ध बनाती। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? आप परिवर्तनशीलता। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है सोच समझ कर देखिएगा आप लोग और पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, रटना नहीं आप लोगों को है। विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी सब पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन टूट जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण कौशलों की दक्षता विकसित करना। गाइस अगला क्वेश्चन, एक छोटा बच्चा
एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है? परिवार के सदस्यों की। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश इस आशा से करता हूं कि वे भी आज्ञाकारी व वफादारी से मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाता है? समझौतावादी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायी निहित है विद्यालय और समाज दोनों में। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए कि निष्पक्ष है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है गाइस, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, अध्यापक उनके विद्यार्थी के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? स्पष्ट उद्देश्य। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि शिक्षक उदासीन है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस अगला क्वेश्चन, आपके कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में लगातार नहीं आ रहे हैं, इसके एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करेंगे? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को समृद्ध कराना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस, आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करेंगे? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल एवं मनोरंजनपूर्ण गृह कार्य ताकि वे इसे अपनी सुविधा से हल कर सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह है उपयोगी और मूल्यवान रहा है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, अध्यापक यह जानना चाहता है कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उसे शिक्षण के दौरान ही सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नया पाठ आरंभ करने से पूर्व पुराने पाठ को दोहराना चाहिए क्योंकि। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यदि नया पाठ पुराने पाठ से संबंधित है तो नया पाठ आसानी से समझ में आ जाता है। अभी यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग और सपोर्ट भी करें क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पीक कोयल। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमूशा। गाइस अगला क्वेश्चन, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? दुर्निवार। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ता कर्म क्रिया। अगला क्वेश्चन, जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इनमें से मिश्र वाक्य हो जाएगा, रमेश ने कहा कि यह गांव जा रहा है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अंत्याक्षरी, अपराह, श्रृंगार। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। अगला क्वेश्चन, सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? नेकी का बदला बदी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ सुमरनी बगल कतरनी। अगला क्वेश्चन, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? एक आंख से देखना। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समान भाव रखना। अगला क्वेश्चन, पितृयुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? पितृयुक्ति में संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महोदय। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? तो व्यंजन हो जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योतिर्लिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। तो इसमें हो जाएगा, इसमें जो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रावर्तक में कौन सा समास है? तो प्रावर्तक में समास हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अनुवर्ण। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? अभ्यंतर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्र नहीं है? कृष्ण। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पटु निर्गुण दबंग। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची नहीं हैं? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शैलेजा मेदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? अथ इति। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका पुष्ट हष्ट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका कृषाणु किसान। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।